मुलायम सिंह यादव के निधन से रिक्त हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर बाई इलेक्शन जल्द होगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से तेज प्रताप यादव के नाम की चर्चा जोरों पर है। वो वहां के पूर्व के सांसद भी हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हैं। राजभर जी, अब बाई इलेक्शन होगा। समाजवादी पार्टी तेज प्रताप यादव के नाम को लगभग फाइनल कर चुकी है, मन बना चुकी है। ओम प्रकाश राजभर का क्या रवैया रहेगा? किसे सपोर्ट करेंगे? भारतीय जनता पार्टी भी बाई इलेक्शन लड़ेगी, समाजवादी पार्टी भी लड़ेगी, किस तरफ रहेगी राजभर जी की नैया? कि बाई इलेक्शन जो होना है, अभी तो तिथि चुनाव आयोग ने घोषित नहीं की, अटकल लगाई जा रही है। सभी लोग पार्टी बनाए हैं तो अपने अपनी पार्टी के पहलवान तैयार किए हैं। तो जब दूसरी पार्टी का पहलवान अखाड़े में आएगा तो हर पार्टी के लोग अपना पहलवान लेके खड़े हो जाएंगे और लड़ाई तो होनी है तय। क्योंकि उस इलाके में बड़ी संख्या में कश्यप है, बड़ी संख्या में पाल और प्रजापति है, बड़ी संख्या में वहाँ आपका ये शाक्य सैनी माली कुशवाहा मौर्य है। इसकी बात कोई नहीं करता है, इसके वोट की गिनती नहीं है। ओम प्रकाश राजभर इस वोट की गिनती जानता है कि ये खाली वोट मिल जाए तो किसी की जरूरत नहीं है। वहाँ वो खुद पार्लियामेंट का मेंबर चुन के भेज देंगे। ये पाल प्रजापति कश्यप वहाँ जो ये वोट है और शाक्य सैनी माली कुशवाहा का जो वोट है, ये लोग इकट्ठा हो जाएं, आपस में तालमेल बना लें कि आने वाले दिनों में चलो हम बाई इलेक्शन में रिहर्सल करते हैं। आगे चुनाव होगा तो बगल में कश्यप लड़ा दो, बगल में पाल लड़ा दो, बगल में प्रजापति लड़ा दो, बगल में सैनी लड़ा दो। एक दूसरे को वोट देना सीख लें तो फिर इनको भीख मांगना किसी पार्टी के सामने नहीं होगा। चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा, कोई पार्टी हो। ये अपने वोट की कीमत अभी तक अपनी ताकत नहीं समझ पाए हैं, जिसका वजह है कि जातिवार जनगणना का न होना। जातियों की गिनती हो जाती तब पार्टियां मजबूर हो जाती। तो क्या मन बन रहा है उधर बाई इलेक्शन लड़ने का? लोगों को जागरूक करेंगे जाके कि भाई अपनी जाति के मतदाता को सुभाषपा कैंडिडेट बना रही है, आप सपोर्ट करिए, बाई इलेक्शन में जाएंगे? मैं अभी 8 अक्टूबर को कार्यक्रम किया मैनपुरी में। दुर्भाग्य से नेताजी का निधन 10 तारीख को हो गया। हम लोग हमेशा चुनावी मूड में रहते हैं। हम लोगों का कार्यक्रम संगठन का चल रहा है, बैठक हो रही है और चुनाव पार्टी लड़ेगी। बाई इलेक्शन लड़ेंगे, मानेंगे तो भाई कैसे जानेंगे कश्यप का वोट कितना है, पाल प्रजापति का वोट कितना है, शाक्य सैनी माली का वोट कितना है, नाई गुण कुम्हार लोहार का वोट कितना है। इनकी गिनती कैसे होगी? इनकी गिनती कराने के लिए इनके बीच में जब पहलवान जब अखाड़े में आता है तब होता है कि भाई ये पहलवान के पास भी कुछ दम है। तब लोग उसकी तरफ देखते हैं कि कुछ खाया पिया है, ताकत है कि नहीं है। तब उसका वजन जब रिजल्ट आता है, हार जीत तो अपनी जगह है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तब लोग कहते हैं यार बड़ा मजबूत पहलवान था, थोड़ी सी और मेहनत दाव सीखा होता तो उलाट देता। हालांकि तेज प्रताप के साथ साथ शिवपाल जी के समर्थक भी कह रहे हैं कि शिवपाल को भी वहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए मैनपुरी से, चूंकि वो उनकी बेल्ट रही है, उन्होंने काम किया है। कोई सजेशन है शिवपाल जी के लिए? हमारा कोई सजेशन है, उनकी पार्टी खुद की है, खुद निर्णय लेने की क्षमता उनके पास है। पार्टी अगर चलाना चाहते हैं तो जब पहलवान तैयार किए हैं तो पहलवान को लेकर अखाड़ा में कूदना ही पड़ेगा। वो खुद सबसे बड़े पहलवान है अपनी पार्टी के। भाई पार्टी के पहलवान हैं और पार्टी में पहलवान पाले हैं ना, तैयार किए हैं। तो अब उनका विषय है, खुद लड़े या अपनी पार्टी से लड़ा में, तो उनका विषय है। कॉमन सिविल कोड को लेकर के एक बड़ी चर्चा छिड़ी हुई है। उत्तराखंड से लेकर के गुजरात तक इस बात को लेकर के तमाम तरीके के बयान आ रहे हैं। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में वाकई में कॉमन सिविल कोड पे भाजपा कुछ सॉलिड करना चाहती है, या ये सिर्फ चुनावी एजेंडा आपको दिखता है? कि हम तो देखें जब चुनाव आते हैं तो सबूफे बहुत आते हैं जी, और चुनाव बीत जाते हैं तो सबूफे खत्म जी, कहीं कुछ होता नहीं। हम धीरे धीरे 40 साल से अध्ययन हमारा है, 40-42 साल से कांग्रेस गरीबी मिटाते मिटाते गरीबने को मिटाने लगी।
एक है ना, सामने प्रमाण है। मुसलमानों का विकास सब लोग चाहते हैं, चाहे सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो। भाजपा भी चाहती है, ऐसा नहीं है लोग कहते हैं भाजपा नहीं चाहती, वो ही चाहती है। भाई 2-2 मिनिस्टर बनाया, अभी टिकट देना शुरू कर दिया, उनके विषय में बोलते भी हैं, जैसे 3 तलाक का मुद्दा आया। जो चीजें तो इतना विकास किया सभी पार्टियों ने मिलकर मुसलमानों का कि आजादी के पहले नौकरियों में 38% था। इतना विकास किया सपा, बसपा, कांग्रेस ने कि 1% भी नहीं रह गए, इतना डेवलप किए हैं। सिर्फ भय दिखा करके, दहशत पैदा करके, नफरत दिखा करके वोट लेने का काम किया गया है। यही है इतिहास। वादा तो किया, कहाँ सफलता मिली, कहाँ गरीबी मिटी। नारा दिया गया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, कुम्हार, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, पाल, प्रजापति, आर्यकर, बंसी, बंजारा, बहेलिया, खंघार, जुल्हा, दुनिया, अंसारी, साई, दर्जी, फकीर, ये फकीरे बन के रहेंगे। एक बात और है, डेंगू बड़ा फैला हुआ है पूरे प्रदेश में, तमाम शहरों से बड़ी खबरें आ रही। लग रहा है उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा कंट्रोल कर पा रहा है या चीजें कैसी दिख रही है? देखिए, जितना हल्ला है उतना कुछ है नहीं। डेंगू नहीं है या डेंगू से रोकथाम नहीं है? रोकथाम पूरा है। ये सीजन है, इस सीजन में मौसम का उतार चढ़ाव होता है। जो व्यक्ति 4 महीना बैठा रहता है तो एकाएक वो काम पे लगता है, धान की कटाई में लग जाता है, आलू की बुआई में लग जाता है, मटर चना की बुआई में लग जाता है। तो जब एकाएक वो 4 महीने बैठ करके और फिर एकाएक काम पे लगता है तो निश्चित है कि उसका टेम्परेचर अप डाउन होता है, तो उसको फीवर आ जाता है। अब डॉक्टर उसको चाहे डेंगू बता दें, चाहे वो का नाम कोरोना बता दें, जो बता दें वही सही है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, गोला का बाईपोल अभी खत्म हुआ है, मतदान हो गया, नतीजों का इंतजार है, अखिलेश जी नजर नहीं आए। बड़ा सवाल फिर एक बार पैदा होने लगा है कि आजमगढ़ के बाद गोला का भी क्या हाल होगा? थक गए? जो मंजूर, देखिए जो मंजूर खुदा है वही है, सब डरे हुए हैं लोग। आप बताइए कि जहाँ 80,000 मुसलमान हो, जहाँ 80,000 मुसलमान हो, 1,49,000 पिछड़े समाज का वोट हो, 1,27,000 वोट अनुसूचित जाति जनजाति का वोट हो, इनको न तो अखिलेश जी दिखाई दे रहे हैं, अखिलेश जी को न दिखाई दे रहा है, न मायावती जी को दिखाई दे रहा है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन वोट चाहिए, जब दिखाइए नहीं दे रहा तो अखिलेश जी काहे को जाएंगे? कल मैं टीवी पे देख रहा था, सामान्य वर्ग का कुल मिलाकर के लगभग 70,000 वोट दिखा रहा था टीवी पर। तो 70,000 वोट दिख रहा है अखिलेश जी को, 80,000 नहीं दिख रहा है। 80,000 वोट मुसलमान का, 1,49,000 पिछड़ों का है, 1,27,000 अनुसूचित जाति जनजाति का है। तो कहाँ जाएंगे वहाँ? वो जानते हैं कि हम जीतेंगे है नहीं, जाके क्या करेंगे? वही हाल आजमगढ़, जाके क्या करेंगे? जीतेंगे नहीं। रामपुर क्या करे जाएंगे? जीतेंगे नहीं। अब वो मान गए कि हमको जीतना नहीं है, तो कहाँ जाएंगे? यही हाल रहेगा, देख लीजिए, कोई नहीं जाएंगे। तो ओपी राजभर साहब हमारे साथ थे और वो सीधे